अमन का सपना छोटा नहीं था। वह कोयले के व्यापार को नए तरीके से आगे बढ़ाना चाहता था। गांव में सब कहते थे, कोयला, उसमें अब क्या रखा है। लेकिन अमन को विश्वास था कि अगर मेहनत और सही सोच मिल जाए तो पुराना काम भी नया रंग ला सकता है। सुबह से शाम तक वह खदानों के बीच भाग दौड़ करता। रात को बैठकर हिसाब किताब और नए ग्राहकों की लिस्ट बनाता। मेहनत दिन दूनी रात चौगुनी थी, मगर नतीजा कुछ नहीं। कभी ट्रक समय पर नहीं आता, कभी कोयला गीला हो जाता, कभी भुगतान अटक जाता। घर की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसकी पत्नी रमा अब थक चुकी थी। अमन, कब तक ऐसे चलेगा? सब लोग हंसते हैं हम पर, छोड़ दो ये कारोबार। रिश्तेदार भी ताने देते, ना नौकरी मिली ना कारोबार चला। अमन बस सपनों में जी रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने पिता दामोदर के रवैये से होती थी। दामोदर ने अपनी जिंदगी भर की कमाई बचा रखी थी, लेकिन वो कहते, बेटा तू नेक है, पर यह कोयले का धंधा बहुत रिस्की है, मैं अपने पैसे डुबो नहीं सकता। अमन चुप रहता, मगर अंदर से टूटता जा रहा था। उसे लगता, अगर पिताजी थोड़ा साथ दे दे तो मैं सब बदल सकता हूं। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताजी मुझे बस थोड़ी मदद चाहिए, नया ट्रक ले लूं तो मैं खुद सप्लाई कर पाऊंगा, बिचौलियों से छुटकारा मिलेगा। दामोदर ने सिर झुका लिया, बोले, मुझे डर है अमन कि मेरे पैसे डूब जाएंगे। वो शब्द अमन के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने ट्रक को खुद ही मरम्मत कर चलाया, छोटे ठेकेदारों से सीधा सौदा किया और खुद गाड़ियों पर जाकर माल पहुंचाने लगा। बारिश, धूप, थकान सब सह ली। धीरे धीरे किस्मत ने रुख बदलना शुरू किया। एक दिन उसका कोयला समय पर पहुंचाने से एक बड़ी फैक्ट्री खुश हो गई और उसने अमन से नियमित सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। गांव में खबर फैल गई, अमन का धंधा चल पड़ा। दामोदर खुद फैक्ट्री के गेट पर पहुंचे। देखा उनका बेटा हेलमेट लगाए मजदूरों के साथ कोयले के ढेर पर चढ़ा काम कर रहा है। पिता की आंखें भर आईं। शाम को घर लौटकर उन्होंने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैंने डर के मारे तुझे रोक दिया, मुझसे गलती हुई, तूने साबित कर दिया कि मेहनत बेकार नहीं जाती। अमन मुस्कुराया, पिताजी आपकी गलती नहीं थी, भरोसा देर से सही आया। तो उस दिन के बाद पिता और बेटा साथ बैठे। दामोदर ने अपनी बचत से अमन को दूसरा ट्रक दिलाया और अमन ने कारोबार को गांव के कई युवाओं तक फैला दिया। आज अमन का नाम इलाके में ईमानदार और मेहनती व्यापारी के रूप में लिया जाता है। सीख, कभी कभी बेटा सिर्फ पैसों की नहीं, भरोसे की मदद चाहता है, और जब परिवार साथ हो जाए तो कोयले की कालिक भी चमक बन जाती है।